उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो जो दोस्त बीएड करने के इच्छुक हैं या टीचिंग क्षेत्र में जाने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि वीडियो को देखने के बाद आपका कोई कमेंट्स बचता है, आपकी कोई दुविधा बचती है, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हम आपका आंसर देंगे और आशा करेंगे यदि कुछ बेहतर तरीके से वीडियो बनाई जाए उसके ऊपर तो वो भी आपको देने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे पहले बात की जाती है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की, परीक्षा तिथि की, क्वालिफिकेशंस की, कितनी सीटें हैं, कैसे सिलेक्शंस होगा, क्या सिलेबस होगा और कितने अंकों पर किस कैटेगरी में आपका जो सिलेक्शंस है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजों में होगा। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आपके लिए बात की जा रही है ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन जो है इसके देखिएगा मध्य फरवरी से आपके शुरू हो जाते हैं। मध्य फरवरी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। तो फरवरी में आप समझ सकते हैं कि 15 फरवरी के आसपास आपके आवेदन जो है शुरू हो जाएंगे 2022 में। आमतौर पर फरवरी के सेकेंड वीक में इसके आवेदन जो है शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, ये जो ऑनलाइन आवेदन है इसमें आपके लिए जो है 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराती हैं। किसी एक विशेष यूनिवर्सिटी के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के 16 यूनिवर्सिटीज़ इसमें आपके लिए यहाँ पर अवसर देती हैं कि अपनी सीटें जो हैं इस एंट्रेंस एग्जाम्स के माध्यम से भरी जाएंगी। तो इन 16 यूनिवर्सिटीज़ में बिना एंट्रेंस एग्जाम्स दिए कैंडिडेट्स का एडमिशन नहीं होता है। एंट्रेंस देना जरूरी है। तो इसके लिए आपको भले ही आपके मार्क्स कम आए या आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना हो तो भी एंट्रेंस का देना जरूरी है। तो बिना एंट्रेंस के आपका एडमिशन नहीं होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा देखेगा इसकी अप्रैल के लास्ट वीक में आपकी होती है। अप्रैल लास्ट वीक में आपकी जो परीक्षा है वो आमतौर पर होती है। तो ज़्यादा टाइम्स आप लोगों के बीच नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने आप मान सकते हैं इसके लिए आपके पास बचे हुए हैं। तो इसके लिए तैयारी करनी होती है और सिलेबस जो है इसका काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है, जो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले क्वालिफिकेशंस की ओर चलते हैं। तो क्वालिफिकेशंस में आपके पास क्या होना चाहिए आप ध्यान से समझेंगे। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या फिर आप जो है ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके पास जो है 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में हो या फिर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। किसी एक में यदि आपने ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई की है तो कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। यदि आपने ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, किसी कारण से नहीं आ पाए इतने, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और आपके जो मार्क्स हैं वो 50% हैं या इससे ऊपर हैं, तो आप जो है बीएड के लिए करने के लिए योग्य हो। दूसरी बात करते हैं एससी या एसटी कैंडिडेट्स की। तो इसमें जो है उनके लिए रखी गई है 45% की लिमिट। तो इन लोगों को जो एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं 45% की अनिवार्यता रखी गई है। चाहे आपके ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन में नहीं बन पाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है उसमें हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि क्वालिफिकेशंस यही है कि ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स या ग्रेजुएशन के अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट्स यानी कि जो फाइनल ईयर में हैं वो इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में कैंडिडेट्स हैं। तो सभी लोग जो हैं इसमें आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जानकारी दे दी है कि 50% और 45% की जो लिमिट है वो आरक्षण वाइज है और अपीयरिंग कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सीटों के विभाजन के बारे में। तो सीट देखेगा इसमें जो डिवाइडेशन होता है वो किस तरीके से होता है आप के लिए, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से 4 वर्गों को विभाजित किया जाता है। उसमें से आपके जो 2 वर्ग हैं उनको जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी सीटें जो हैं आपको शामिल की जाती है। तो इसमें क्या है कि विज्ञान के जो कैंडिडेट्स हैं जो साइंस से संबंधित हैं, और आपको जो है इसमें कृषि के जो कैंडिडेट्स हैं, दोनों को संयुक्त कर करके आपको जो है 40% सीटों पर दाखिला दिया जाता है। दूसरी जो सीट होती है कला वर्ग और आपके जो कॉमर्स वर्ग के स्टूडेंट्स हैं दोनों को जो है यहाँ पर रखा जाता है। कॉमर्स वर्ग में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रखी जाती है ये 60% सीटें हैं।
तो कुल मिलाकर के कॉमर्स और कला वर्ग की जो संयुक्त सीटें हैं वो 60% है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वर्ग को अलग से सीटें दी गई हैं या कृषि वर्ग को अलग से, इनको जो है विज्ञान वर्ग में माना जाता है, काउंट किया जाता है, और इनको जो है कॉमर्स वर्ग में कला वर्ग में काउंट किया जाता है। तो यदि 100 सीट हैं तो 60 सीट आपको जो है इन कैंडिडेट्स के द्वारा भरी जाएगी जो कॉमर्स या कला वर्ग के एंट्रेंस एग्जाम्स को देता है, और आपकी 40% सीटें जो हैं विज्ञान या कृषि वर्ग से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए रखी जाती है। 40 सीट आपको मिलेंगी यदि 100 सीट हैं तो किसी कॉलेज में। तो ये सीटों का डिवाइडेशन होता है। अब सीटों की जो प्रक्रिया है इसमें 2 प्रकार की सीटें होती हैं, एक गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट या एडेड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है लगभग समानता ही रखती हैं। गवर्नमेंट सीट वे सीट होती हैं जो पूर्णतः सरकारी होती हैं, और एडेड सीट ये हैं कि एक तरीके से सरकारी अनुदान के आधार पर ये चलते हैं। तो इनके लिए जो सीटें हैं लगभग 10,000 के आसपास आपकी सीटें हैं। बाकी जो सीटें हैं लगभग ये मान करके चलिएगा कि 2 लाख सीटें आपकी जो हैं ये आपकी प्राइवेट सीटें हैं। प्राइवेट सीट और गवर्नमेंट सीट का लाभ यही है कि गवर्नमेंट सीट की जो आपकी फीस है वो देखिएगा काफ़ी कम होती है, और गवर्नमेंट सीट पर जो फीस है वो आपकी जो है यहाँ 2 से 10,000 के बीच यहाँ पर फीस रहती है। तो इसका फ़ायदा यही है कि आपकी लगभग फ्री में ये आपकी बीएड हो जाती है यदि गवर्नमेंट सीट से आपका एडमिशन होता है। प्राइवेट सीट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर ये जो सीट वो है आपकी 82,000 के आसपास आपकी जो फीस है, और इसमें जो आपकी फीस है वो काफ़ी कॉलेज की कंडीशंस के ऊपर भी निर्भर करती है। वैसे यूनिवर्सिटी ने जो निर्धारित फीस की है वो दोनों वर्षों की 82,000 है। बाकी कॉलेजों की अपनी इच्छाएं होती हैं, किसी में एडमिशन कम होते हैं तो कम फीस पर भी अपनी सीटों को भरने का जो है दायित्व ले लेते हैं। बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि 1 पेपर और 2 पेपर आपके होंगे। पेपर 1 जो सभी के लिए यहां पर अनिवार्य होगा, और पेपर 2 इसमें क्या होगा, एक पार्ट आपके लिए ऐसा होगा जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। दोनों के दोनों पेपर आपके जो है 3-3 घंटे के होंगे। 3 घंटे का पेपर फर्स्ट और 3 घंटे का पेपर सेकंड, एक ही दिन में आपके पेपर ये आपके होंगे। यानी कि पहली मीटिंग में आपका जो होगा पेपर फर्स्ट होगा, और ये 3 घंटे के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, देखिएगा कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज के क्वेश्चन, हिंदी हो आपके पास या इंग्लिश हो या आपके पास जो है उर्दू हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं आपसे यहाँ पर सामान्य ज्ञान के। सामान्य ज्ञान में आपसे जो पूछा जाएगा वो आप समझते हैं कि सामान्य ज्ञान किस स्तर का होगा। सभी स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट से लेकर के इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी आपके जो है 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो 100 प्रश्न है ये 200 अंकों के आपके होंगे। तो 200 अंक का पेपर आपका फर्स्ट होगा। पेपर 2 आपका जो होगा इसमें क्या पार्ट जो पूछा जाएगा सभी के लिए अनिवार्य है, ये है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वे 50 क्वेश्चंस आपके होंगे। और दूसरा जो पार्ट है आपसे जो पूछा जाएगा पार्ट 2 में, यानी कि 6 वर्ग में, ये आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आप जिस वर्ग से आप जो है सब्जेक्टिव वर्ग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कौन से वर्ग से आवेदन करते हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कृषि वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, जो गणित या विज्ञान से पढ़ाई करते हैं वो विज्ञान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आपका कला वर्ग, और चौथा है आपका यहाँ पर कॉमर्स वर्ग। तो आप जो हैं जौन से भी वर्ग से संबंधित है, जिन्होंने बीकॉम एमकॉम इस तरीके से किया हुआ है कॉमर्स वर्ग में होंगे, बाकी जो बीए वगैरह इस तरीके से कोर्स करते हैं वो कला वर्ग में होंगे। तो आपके जो है 50 क्वेश्चन यहाँ से इसी सेक्शन से पूछे जाएंगे। विज्ञान वर्ग से हैं तो आपसे विज्ञान के, चाहे आपके बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या आपका गणित हो, उसके क्वेश्चन आएंगे। कृषि के हैं तो कृषि से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे। कला के हैं तो इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र वगैरह वगैरह के आपके जो हैं सभी मिक्स होकर के 50 क्वेश्चन आएंगे। कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्टिव से 50 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ भी आपके 100 क्वेश्चन आपके बनते हैं, और ये जो है 200 अंकों का आपका पेपर होता है। अब इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई रहती है, और नेगेटिव मार्किंग जो है कितनी बड़ी यहाँ पर प्रभाव डालती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर 1/3 की है। यानी कि 3 क्वेश्चन से यदि आप गलत कर देते हो और एक सही करते हो तो आपको दिया जाएगा 0 मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग के चलते यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी घट जाती है, और क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा है 3 घंटे का,
तो 3 घंटे में आपको ये लगभग 1 सवा घंटे में पेपर हो जाता है। हिंदी और सामान्य ज्ञान में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसके बाद अभ्यर्थी खाली बैठते हुए अपने जो क्वेश्चंस है उनको गलत कर लेता है और नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाता है। चलिए कट ऑफ के बारे में यदि विचार किया जाए कि कट ऑफ आपकी कहाँ तक बनती है, किस कैटेगरी में, तो यदि आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी से है या जिसको बोला जाता है कि जनरल कैंडिडेट्स हैं, तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ आपकी बनती है वो देखिएगा यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो 250 के प्लस स्कोर पर आपकी बनती है। 400 में से 200 अंकों का पेपर फर्स्ट, 200 अंकों का पेपर सेकेंड। ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है और 240 प्लस के आसपास यदि आपका स्कोर है तो आपका आसानी से हो जाता है। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो 220 के प्लस में है तो आपका जो है आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। इस तरीके से अब जो नई कैटेगरी एक शामिल की गई है उसका नाम है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं तो 235 प्लस स्कोर पर आपका भी आसानी से गवर्नमेंट सीट पर सिलेक्शन हो जाता है। ये जो कट ऑफ है ये है केवल और केवल गवर्नमेंट सीट पर। गवर्नमेंट सीट पर जिसको सिलेक्शन लेना है उसके लिए ये कट ऑफ है। प्राइवेट की यदि बात की जाए कि प्राइवेट सीट पर यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको केवल एंट्रांस देना जरूरी है। बाकी आपके जो एंट्रांस देना जरूरी है इसके लिए चाहे आपके जो मार्क्स हैं वो 100 हों या 50 हों, आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेजों में आसानी से हो जाता है। तो आशा करता हूं वीडियो के माध्यम से बेहतर जानकारी देने का आपको प्रयास किया गया है, संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है। यदि कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।